नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं मुकेश। दोस्तों, आज हम त्रिकोणमितीय अनुपात एवं सर्वसमीकरणों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो त्रिकोणमितीय अनुपात होते क्या हैं, कितने होते हैं तथा उनका त्रिकोणमिति के अंतर्गत क्या यूज होता है, क्या उपयोग होता है और इन त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से कौन कौन सी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणें निर्मित होती है या उनकी उत्पत्ति होती है और किस प्रकार से उनको सवालों में उपयोग में लिया जाता है, इन सभी का अध्ययन इस वीडियो पार्ट में हम करने वाले हैं। तो बने रहिए, वीडियो के लास्ट तक देखिए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है। त्रिकोणमितीय अनुपात त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात होता है। कोई त्रिभुज हमें दे रखा है, जैसे मैं यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाता हूं। मान लीजिए ये कोई समकोण त्रिभुज है, इसको नाम दे दिया मैंने ए, बी और सी। ये आधार है। यदि मैं इसको थीटा मानता हूं तो ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण। किसी भी समकोण त्रिभुज में तीन भुजाओं को इस प्रकार से निरूपित किया जाता है। सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कर्ण कहलाती है। ये कर्ण जो होती है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, बाकी आधार और एक लंब। इस जो त्रिभुज है, इसमें किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात जो होगा वो किसी न किसी एक त्रिकोणमितीय अनुपात के बराबर होगा। अब त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं संख्या में दोस्तों 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और छठवां है कॉट थीटा। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब इनका मान कैसे निकालते हैं? इनका मान निकालने के लिए आपको एक ट्रिक याद करनी पड़ेगी, जैसा कि हमने 10वीं क्लास में पढ़ते आ रहे हैं। लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, ये आपको याद रखना है। एल से मतलब है लंब, ए से मतलब है आधार और के से मतलब है कर्ण। ऐसे आपको याद रखना है। तो सबसे पहले हमारे पास आया लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, ये जो मान होता है लंब बटे कर्ण, ये होता है साइन थीटा का। याद रह जाएगा दोस्तों कि लंब और कर्ण का जो अनुपात है वो कहलाता है साइन थीटा। ये प्रथम त्रिकोणमितीय अनुपात है। दूसरा जो है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ये किसके बराबर होता है? कोस थीटा के। तो आधार बटे कर्ण, ये दूसरा हो गया। इसी प्रकार जो तीसरा जो अनुपात होता है वो है लंब बटे आधार। ये लंब बटे आधार होता है टेन थीटा के बराबर। तो 3 तो हमें त्रिकोणमितीय अनुपात आ गए। अब इन्हीं त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से हम इन तीनों को और ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, होता क्या है दोस्तों कि साइन थीटा जो होता है उसका उल्टा अनुपात होता है कोसेक थीटा। साइन थीटा का जस्ट उल्टा होता है क्या? कोसेक थीटा। यानी कि मैं साइन थीटा को ये भी लिख सकता हूं, साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा। अंश में एक लगा दिया मतलब उल्टा हो गया। इसी प्रकार मैं ये भी लिख सकता हूं, कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। इसी प्रकार कोस थीटा का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। सेक थीटा का उल्टा क्या होता है? कोस थीटा। टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा का उल्टा होता है टेन थीटा। यानी कि परस्पर उल्टे होते हैं। कौन? साइन थीटा और कोसेक थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा। तो ये जब परस्पर उल्टे होते हैं तो देखो, जैसे मैं इसका मान रखूंगा 1 बटे, है ना, तो ये कोसेक थीटा, यहां देखो कोसेक थीटा का मान मुझे निकालना है, तो 1 बटे साइन थीटा। तो 1 बटे साइन थीटा का मान क्या है? लंब बटे कर्ण। तो ये उल्टा हो जाएगा बटे वाली संख्या, कर्ण बटे लंब। यानी कि सीधे सीधी बात, एक काम करो कि जो साइन थीटा का मान है उसका उल्टा कर दो तो किसका मान आ जाएगा? कोसेक थीटा का। तो साइन थीटा को उल्टा कर दो, कर्ण बटे लंब। इसी प्रकार ये किसका उल्टा होगा? कोस का उल्टा, कर्ण बटे आधार। ये किसका उल्टा होगा? टेन का, आधार बटे लंब। तो इस प्रकार से हम ये 6 की 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकाल सकते हैं।
अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, ये कब काम में आते हैं और किस प्रकार काम में लिए जाते हैं, किस प्रकार के एग्जाम में सवाल आपको देखने के लिए मिलते हैं। जैसे आपको दे दिया साइन थीटा बराबर 1/2, ये आपको दे दिया सवाल में, और पूछा जाएगा बताओ, आप एक काम करो, टेन थीटा का मान ज्ञात करो। एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान तो आपको दे दिया और ये तो गिवन है, और ये आपसे पूछा है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है। समकोण त्रिभुज, इसका नाम दे दिया ए बी और सी। आप सभी जान, इसको थीटा मान लो फिलहाल, है ना, और ये हो जाएगा क्या, लंब, ये हो जाएगा आधार, और ये हो जाएगा कर्ण, ठीक है। ये थीटा, देखो एक बात बताए तो मैं, थीटा का मतलब क्या होता है, जो थीटा वो दिया हुआ आएगा, यदि नहीं दिया आए तो थीटा आपको यही मानना है, इसको लंब मानना है, इसको कर्ण मानना है, इसको आधार मानना है। यदि थीटा ये दिया आ जाए ए, सवाल में दिया आ जाए ना थीटा ए ये है, तो लंबी हो जाती है सामने वाली भुजा। लेकिन हम सामान्यतः यही मानते हैं कि सबसे बड़ी भुजा समकोण नंबर के सामने वाली सबसे बड़ी भुजा हो जाती है कर्ण, नीचे वाली आधार, ऊपर वाली ये लंब, ठीक है, इतना ही समझो। तो साइन थीटा बराबर हमने पढ़ा है लंब बटे कर्ण, क्या पढ़ा है, लंब बटे कर्ण, तो ये तो क्या है लंब, और ये क्या है कर्ण, तो लंब क्या है, ये रहा 1, कर्ण क्या है 2, ये रहा। अब आपको यदि टेन थीटा निकालना है, क्या निकालना है, टेन थीटा, तो आपको क्या चाहिए, लंब बटे आधार, क्या चाहिए, लंब बटे आधार। तो लंब तो आपके पास है लेकिन आधार आपके पास नहीं है, तो ये जो है ना, ये समकोण त्रिभुज, इसमें दो भुजाएं आपको दे रखी है और तीसरी भुजा आपको निकालनी है। मान लो आधार निकालना है, तभी तो आप टेन थीटा का मान निकाल पाओगे, क्योंकि लंब तो आपके पास है लेकिन आधार नहीं है। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, जब किसी भी समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं का मान दे रखा है और तीसरी का पूछा है, तो हम लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो कर्ण कितना है बताओ, 2, तो 2 का वर्ग कितना होता है 4, आधार का वर्ग हमें नहीं पता, लंब का वर्ग, एक का वर्ग क्या होता है 1, इसलिए आधार का वर्ग बराबर, इधर भेज दो इसको, 4 में से गया तो 3, तो a बराबर आ गया आपका वर्गमूल 3, ये आधार आपका कितना आ गया, वर्गमूल 3। तो टेन थीटा बराबर जो है आप लिख सकते हो, लंब कितना है 1 और आधार का मान कितना है वर्गमूल 3। तो एक त्रिकोणमितीय अनुपात आपको दे रखा है, दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात आपको ज्ञात करना, तो क्या करेंगे, सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाएंगे और उस त्रिकोणमितीय अनुपात जो दे रखे है उसके अनुसार दो भुजाएं हमको दी हुई मिलेंगी, और तीसरी भुजा हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। और हम देखो, अब हमारे पास ये आ गया ना वर्गमूल 3 आधार, तो अब हम किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल सकते हैं। मान लो आपसे किसी ने पूछा कि बताओ सेक थीटा का मान क्या होगा, तो कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है 2, आधार कितना है वर्गमूल 3, तो 2 वर्गमूल 3 आ जाएगा। इस प्रकार से इन त्रिकोणमितीय अनुपात का हम यूज कर सकते हैं। अब इनसे त्रिकोणमितीय अनुपातों से ही कुछ सर्व समीकरणाएं निर्मित होती हैं, वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखिए कौन कौन सी होती है। त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों के अंतर्गत सबसे पॉपुलर जो त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण है वो ये है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये होता है। यानी कि साइन का वर्ग थीटा और कॉस का वर्ग थीटा, कॉस थीटा का वर्ग, साइन थीटा का वर्ग प्लस कॉस थीटा का वर्ग, ये होता है 1 के बराबर। जैसे आपसे किसी ने पूछ लिया कि सर बताओ साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री, इसका मान क्या होगा, तो थीटा की जगह यहाँ पे कितना है 45, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका मान कितना होगा, 1 ही होगा। अब इस त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण से दो सर्व समीकरण और बनती है, मैं तो यही है एक तो, ठीक है। अब इससे क्या बनेगी, जैसे मान लो आपको साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, तो क्या कर सकते हो, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, मान लिया जाए आपको निकालना है किसका मान, कोस स्क्वायर थीटा का, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर का मान निकालोगे तो कोस स्क्वायर को उधर भेज दो, और कोस स्क्वायर का निकालोगे तो साइन स्क्वायर को उधर भेज दो, तो ये 1 से कितनी बन गई, 2 और बन गई, ठीक है। दूसरी सर्व समीकरण ये होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। इससे हम एक सर्व समीकरण ये भी बना सकते हैं, देखो इसको उधर भेज देता हूं मैं, तो क्या आएगा देखो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ गया, 1, इसी से बना है ये, बाकी मेन तो यही है। एक सर्व समीकरण देखो ये और होती है, 1 प्लस
कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। इससे हम ये लिख सकते हैं 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको उधर भेज दो कोट स्क्वायर थीटा, तो ये इससे बन गई। ठीक है, कई ऐसी सब समीकरण होती हैं, तो मेन तो यही है। और भी कई सारी समीकरण आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। जैसे एक और बताए तो मैं आपको साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये भी एक सर्व समीकरण है। ऐसे कई प्रकार के सर्व समीकरण हमको देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन मोस्टली ये 3 सर्व समीकरण हैं जो काम में आती हैं। तो इनसे बहुत सारे सवाल बनते हैं, जिनको मैं किसी नेक्स्ट वीडियो पार्ट में आपको इस सर्व समीकरणों के आधार पर जितने प्रकार के सवाल आप बन सकते हैं एग्जाम में, वो सभी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे मैंने आपको सभी बेसिक क्लियर किया है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए नए यदि आप आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पार्ट में ऐसे ही, जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव मैं कंटेंट लाता रहूँगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।